Hi everyone, let us study chemistry. Today we are going to discuss numericals on the concentration formulas as we have discussed in our previous video. हमने कुछ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के जो फॉर्मूलाज बताए थे उन्हीं को हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल whose molecular formula is C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20% C2H6O2 by mass। इसका क्या मतलब है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मास परसेंटेज के अंदर क्या होता है, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका जो मतलब होगा वो ये होगा कि जो 20 ग्राम हमारे पास क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास यहाँ से जो सॉल्वेंट का मास है वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम, इज इक्वल टू 80 ग्राम। अब जो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं C2H6O2 का, हमें पता है कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे पास, 12 हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम 1 यूज करते हैं और जो ऑक्सीजन है इसके लिए हम कितना यूज करते हैं 16। तो जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा भाई 62 ग्राम पर मोल। ऐसे ही अगर हम जो मोलर मास है वाटर का निकालते हैं, जो कि हमारा क्या है सॉल्वेंट, तो उसके लिए वाटर का जो होता है वो क्या होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो कि हमारे पास क्या है सोल्यूट। तो जो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, ये क्या चीज हो जाएगी, इट विल बिकम 20/62 और ये वैल्यू सोल्व करने पे हमारे पास 0.32 के अप्रोक्स आएगी। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.32। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के लिए निकाल सकते हैं। वाटर का वेट हमारे पास है 80 ग्राम, वाटर का वेट क्या है हमारे पास 80 ग्राम और उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज अगर हम सोल्व करते हैं तो इट विल कम्स आउट टू बी 4.4। तो अगर हम यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं C2 काई सिंबल हम यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो टोटल जो डिनोमिनेटर होगा वो इथाइलिन ग्लाइकोल और जो वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका सम होगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा 4.4 प्लस 0.32, ये जो भी वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेट सोल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.06। तो अगर हम यहाँ से फिर सोलवेंट के जो वाटर जो है उसके अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट, और सोल्यूट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.06। तो जो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये हमारे पास भाई 0.9 समथिंग आ जाएगी। ओके, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0.9 समथिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मोल फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं तो जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और अगर हम दूसरे कंपोनेंट का निकालते हैं तो उसमें से हम पहले कंपोनेंट का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो भाई, जब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो ये कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इसके अंदर देखो इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन
तो ये जो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है, बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, C6H6। ये क्या होता है, C6H6। तो इसके अंदर जो सोल्यूट है हमारे पास वो क्या होगा, जो सोल्यूट है वो हमारे पास होगा इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH, और इसका जो अमाउंट है वो है 2.5 ग्राम। अब अगर हम यहाँ से मोलर मास निकालते हैं इथेनोइक एसिड का, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहीं से अगर हम जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं फॉर इथेनोइक एसिड, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 2.5/60, और ये वैल्यू आएगी 0.0417। अब हम सॉल्वेंट पे प्रोसीड करते हैं। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 75 ग्राम। तो हमें मोलेलिटी का हमें फॉर्मूला पता है। मोलेलिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास यहाँ पे है इथेनोइक एसिड, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या है, बेंजीन, सो डब्ल्यू ऑफ बेंजीन, और ये कितने में, किस में आएगा, केजी में आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, जो अमाउंट है वो है 75 ग्राम। तो इस 75 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगी, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे 0.075 केजी। तो अगर हमको मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं 2.5। अब हम इसको जो केजी में, सॉरी पॉइंट, जो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास हैं, ये चीज है भाई। तो ये क्या, हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.0417 से, और जो वेट ऑफ बेंजीन है केजी के अंदर वो आया है 0.075। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो मोलेलिटी आ जाएगी, इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा 0.056, 0.056। दिस विल बी द मोलेलिटी। अब हमें इसके अंदर मोल फ्रैक्शन भी निकालना है सोल्यूट का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, बेंजीन और जो इथेनोइक एसिड। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इथेनोइक एसिड का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब ये चीज देखो भाई, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे 0.0417 हमारे पास है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। अब जो मोलर मास है बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये चीज है भाई C6H6। अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, एंड इट कम्स आउट टू बी 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल। जो ग्राम के अंदर सॉल्वेंट का वेट हमारे पास 75 है और ये 78, इसको सोल्व करने पे ये चीज बन जाएगी 0.961। तो अब हम यहाँ से ये जो 2 हमारे पास नंबर ऑफ जो मोल्स आए हैं इनको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन फॉर द सोल्यूट, एंड इट विल कम्स आउट टू बी, जो सोल्यूट के लिए हमारे पास सोल्व करने पे आए थे वो थे 0.041 डिवाइडेड बाय 0.041 प्लस 0.961। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास
0.41 ही आ जाएगी ये वैल्यू। अब इसी तरीके से हम सॉल्वेंट के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो हम 1 से माइनस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सबसे पहले जो 15% सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स 15 ग्राम of H2SO4 in 100 gram of solution. In 100 gram of solution. तो जो H2SO4 का जो मास है, ये क्या चीज आ रही है? ये है 15 ग्राम। जो सॉल्यूशन का मास है वो है 100 ग्राम। तो जो यहां से वाटर का मास क्या आ जाएगा? 100 माइनस 15 और ये सोल्व करने पे आएगा 85 ग्राम। अब ये चीज देखो, हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है। तो जो मोलैलिटी के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर। ठीक है, तो अब ये 85 ग्राम है। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.085 केजी। अब हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं तो इसके लिए हमें चाहिएगा वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। वेट हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? 15 ग्राम है। और H2SO4 का जब हम मोलर मास निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4 और सल्फर का 32। ये सोल्व करने पे भी आता है 98। तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। और ये चीज सोल्व करने पे आ रही है 0.153। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये क्या चीज हो जाएगी? 0.153 डिवाइडेड बाय 0.085 और ये चीज आ जाएगी 1.8 मोल पर केजी और इसको हम बोलते हैं 1.8 मोलर। तो ये हमारे पास आ गई है मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलैरिटी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा यहाँ पे। उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आए हैं वो सोल्व करने पे हमारे पास, अभी हमने ऊपर सोल्व किया था, वो चीज आई है 0.153। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है 0.153। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास गिवन है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हम 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे और ये जो वैल्यू है ये सोल्व करने पे आएगी 98.04 सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर इसी चीज को हम लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यही चीज हो जाएगी 0.9804 लीटर्स। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, इनको हम, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पुट कर देंगे मोलैरिटी के फॉर्मूला में। तो जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, 0.153 डिवाइडेड बाई 0.0, भाई ये 0.098 आएगा यहाँ पे, 0.098। तो ये चीज आ जाएगी भाई सॉल्व करने पे 1.56 मोलर। तो इस तरीके से हम हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.54 मोलर। ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर is 1.54 molar. How many grams of it are there in 2500 gram of the solvent? देखो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास गिवन है मोलैलिटी, ये क्या है 1.54 मोलर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 1.54 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारे पास, इथेनॉल, आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर और सोलवेंट। और अगर 1 kg को हम ग्राम्स में देखते हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 1000 ग्राम्स। तो सिमिलर तरीके से जो इथेनॉल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये क्या होता है C2H5OH। अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं इथेनॉल का तो ये क्या चीज हो जाएगी 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 16। तो ये सोल्व करने पे आएगा अप्रोक्सीमेटली 46 ग्राम पर मोल। तो अगर हम यहाँ पे जो अमाउंट है सोल्यूट का वो निकालते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स जो है C2H5OH के, ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ C2H5OH है ये क्या आ जाएगा, मोलर मास हमारे पास 46 है और जो अमाउंट है वो है 1.54 ग्राम। तो यहां से हमारे पास जो ये सोल्व करने पे आएगा 70.84 ग्राम, 70.84 ग्राम। तो जो हमें निकालना है कि जो सोल्यूट है 2500 ग्राम में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट आर देयर इन 2500 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है सोल्व करने पे ये आई है 1000 ग्राम्स में। ये कहाँ आई है, जो 1000 ग्राम ऑफ solvent contains 70.84 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो जो 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना कंटेन करेगा 70.84 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 2500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विल कंटेन, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए और ये चीज जो है सोल्व करके 25 को मल्टीप्लाई कर देना इससे, ये चीज आ जाएगी 177.10 ग्राम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 20 ml of 10 normal HCl. 20 ml of 10 normal HCl are
diluted with distilled water to form 1 liter of solution. What is the normality of the diluted solution? जब भी हम ये डाइल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक अलग से कंसंट्रेशन बन रही है, तो ऐसे केसेस में हम नॉर्मली ये वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जहाँ पे जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है N1V1 वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे जो ये होता है ये न्यू कंसंट्रेशन और न्यू वॉल्यूम होता है। तो जो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल जो N1 है वो है 10 नॉर्मल, जो वॉल्यूम था वो था 20, और जो सोल्व करने पे हमारे पास नई कंसंट्रेशन आई है, ये जो न्यू कंसंट्रेशन होती है वो होती है डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, और हमने इसको डाइल्यूट किया है 1 लीटर तक। तो जो 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1 लीटर को अगर हम ml में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 20 है वो भी किसमें ml में, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर से जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये चीज सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगी 0.4 नॉर्मल। ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हम इनको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं N1V1 N2V2। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी गिवन है तो हम यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक या दो कंसंट्रेशंस को मिक्स किया जाता है उसके बाद थर्ड नॉर्मेलिटी पूछी जाती है, तो वहां पे हम देखते हैं हमने दो एसिड्स को मिक्स किया है, या फिर हमने दो बेसिस को मिक्स किया है, या फिर हमने एक एसिड या एक बेस को मिक्स किया है। इस तरीके का एग्जाम्पल भी हम आगे कंसीडर करेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये सिमिलर क्वेश्चन ये है, जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं एक एसिड एक बेस, तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी ही निकालनी है। यहाँ पे जब हम मिक्स कर रहे हैं एक एसिड को, दो एसिड्स को, और जो नेक्स्ट जो सब पार्ट है उसके अंदर हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब को जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको मिक्स कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा मेथड जो ये है कि हम मिली इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो लीटर की बजाय ml के अंदर है, तो यहाँ पे हम, या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, सॉरी ये ml के अंदर है या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट जो आएंगे इनको हम बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स। तो अगर हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसको हम नॉर्मेलिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी सेंटीमीटर क्यूब या ml में हमको गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो मिली इक्विवेलेंट होगा, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 जो है उसके अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, 0.2 नॉर्मल H2SO4 कंटेन्स, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 0.2 से, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी 20 मिली इक्विवेलेंट्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl है, तो हम इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जो 50 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl विल कंटेन, हम क्या करेंगे 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चीज हमारे पास आ जाएगी 5 मिली इक्विवेलेंट। 5
मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों एसिड्स हैं तो जो हमारे पास जो टोटल मिली इक्विवेलेंट है वो सम हो जाएगा। जो टोटल मिली इक्विवेलेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 20 + 5 एंड इट विल बिकम 25 मिली इक्विवेलेंट। सिमिलर तरीके से हमने दो एसिड्स को मिक्स किया है तो जो हमारा वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमने 100 ml और 50 ml को मिक्स किया है तो ये चीज हो जाएगी 150 cc। तो जो अब हमारे पास जो न्यू नॉर्मेलिटी होगी, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो जो टोटल मिली इक्विवेलेंट है वो आए हैं हमारे पास 25 मिली इक्विवेलेंट्स और जो टोटल वॉल्यूम आई है वो हमारे पास आई है 150 सीसी। तो ये चीज सोल्व करने पे आ जाएगी 0.167 नॉर्मल। अब इसका एक दूसरा मेथड है सोल्व करने का, ये मैंने आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये चीज है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अब N1V1 हमारे पास है 0.2 इंटू 100, जो ये चीज हमारे पास आई थी 0.2 इंटू 100। अब सिमिलर तरीके से जो N2V2 है वो हमारे पास क्या है 50 इंटू 0.1। अब N3 हमें यहाँ निकालना है, वॉल्यूम जो है वो दोनों का सम हो जाएगा 100 + 50। इसको भी अगर आप सोल्व करते हो तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम। तो हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में जहां पे या तो दो एसिड्स हम मिक्स कर रहे हैं या फिर दो बेसिस हम मिक्स कर रहे हैं। अब आप देखते हैं जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम मिक्स कर रहे हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक एसिड है और दूसरा बेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट करेगा ये आपस में ना। तो सबसे पहले देखो जो इसका सेकेंड पार्ट है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 100 सीसी सबसे पहले हम मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे भाई सिमिलर तरीके से। तो जो 100 सीसी ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है, 0.1 नॉर्मल H2SO4 will contains 100 into 0.1 और ये चीज आ जाएगी 10 मिली इक्विवेलेंट्स। सिमिलर तरीके से जो हमारे पास NaOH है दैट इज 100 सीसी ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। तो 100 सीसी ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH, इसके अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, इट विल बिकम 100 इंटू 0.2, तो ये चीज आ जाएगी 20 मिली इक्विवेलेंट। अब आप देखोगे यहाँ पे जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं बेस के ज्यादा हैं, तो यानी कि हमारा एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा और जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा बेस प्रेजेंट रहेगा। और कितना एसिड रिएक्ट किया है हमारे पास, जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद 10 बेस और 10 एसिड आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। सो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे पास आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास NaOH बचेगा और वो कितना बचेगा 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं किसकी, NaOH सॉल्यूशन की। वो क्या होगी, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है वो 10 है और जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 + 100, ये आ जाएगा 200। तो इसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 200 सीसी और ये सोल्व करने पे आएगा 0.05 नॉर्मल।
सिमिलर तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे जो एसिड जो है, सिमिलर तरीके से जो हमारे पास एसिड है, अगर एसिड के जो हमारे पास इक्विवेलेंट जो है, मिल इक्विवेलेंट वो ज्यादा आते इन कंपैरिजन टू बेस, तो हम क्या करते, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एसिड बच जाता, तो हम एसिड की नॉर्मेलिटी निकालते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम। ये है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ 2.5 मोलर aqueous सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन। देखिए 2 पॉइंट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, मोलैलिटी, और ये कितनी है 2.5 मोलर aqueous सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। अब 2.5 मोलर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ वाटर, और 1 kg ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1000, वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर का मोलर मास होता है 18, और ये सोल्व करने पे आएगा 55.5। अब हमें क्योंकि निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे सोल्यूट के कितने हैं 2.5, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट के हमारे पास सोल्व करने पे आए 55.5। अब ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.043, 0.043। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो भी मोल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए 6.90 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH in water contains 30% in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of KOH solution. देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दे रखी है मोलरिटी। जो मोलरिटी गिवन है KOH की, ये क्या है 6.90 मोलर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 6.90 मोल्स प्रेजेंट हैं KOH के इन 1 लीटर ऑफ solution are present in 1 liter of solution। अब जो KOH का जो मोलर मास होता है, इसमें हम पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मोलर मास ऐड ऑन कर देंगे तो ये चीज आएगी हमारे पास 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH है इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास ऑफ KOH। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो वेट ऑफ KOH निकाल सकते हैं, और जो अमाउंट ऑफ KOH है वो कितनी आएगी 56 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH है वो है 6.90, तो ये अमाउंट सोल्व करने पे आ जाएगी 386.4 ग्राम, 386.4 ग्राम। अब ये जो 386.4 ग्राम जो हमारे पास वेट आया है ये KOH का, ये कितने ml में प्रेजेंट है, ये 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, जो 6.90 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर दैट कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH, 30% बाय मास ऑफ KOH। इसका क्या मतलब है, 30% बाय मास ऑफ KOH सॉल्यूशन मींस 30 ग्राम ऑफ KOH आर प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 30% by mass of KOH means 30 gram of KOH are present in 100 gram of solution. In 100 gram of solution, तो जो 1 ग्राम KOH जो है that contains 1 gram KOH contains 100 by 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास वेट था 386.4 ग्राम, जो 386.4 ग्राम ऑफ KOH जो है that will contain 100 by 30 into 386.4 और ये चीज सोल्व करने पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1288 ग्राम। और ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास है अमाउंट ऑफ सोलवेंट। नाउ अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन। तो हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एज वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो मास की वैल्यू सोल्व करने पे आई है ये आई है 1288 और जो वॉल्यूम है वो है 1000 ml, क्योंकि जो मोलैरिटी का जब हमने इनिशियली देखा था तो मोलैरिटी के अंदर क्या था 6.90 मोल्स ऑफ KOH वर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है 1000 ml, 1 लीटर कंटेन्स 1000 ml। और इस चीज को हम सोल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी 1.288 ग्राम पर ml। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो रहा है, अभी हमने सोल्व कर लिया है क्वेश्चन बाय मास ऑफ KOH। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी आपको पहले बताया था कि अगर हम किन्हीं दो कंसंट्रेशंस को मिक्स करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हम मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक कोई नई कंसंट्रेशन बना रहे हैं तो हम वहां क्या कर सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अब यहाँ पे आप देखो हम जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो क्या है 20 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 मोलर ऑफ 1 मोलर CaCl2 को हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर CaCl2। अब इसके अंदर हमें न्यू मोलरिटी निकालनी है तो हम ये लिख सकते हैं M3 इंटू V3। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अब जो V3 जो होगा दैट विल बी सम ऑफ V1 प्लस V2 और यहाँ पे V1 प्लस V2 क्या है 20 प्लस 60, तो ये सोल्व करने पे आएगा 80, 20 प्लस 60 सोल्व करने पे। तो ये चीज यहाँ पे हम M3 इंटू 20 प्लस 60 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 20 इंटू 1 जो है इट विल बिकम्स 20। नेक्स्ट जो है हमारे पास 0.2 इंटू 60 इज इक्वल टू M3 इंटू 80। तो ये चीज सोल्व करने पे आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 80 एंड इट विल बिकम्स 0.40 मोलर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे
इस तरीके के काफी क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट